कैसी हो? बहुत अच्छी, खुश और मुतमईन भी। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ रोशनी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे किसी किस्म की वजाहत की कोई जरूरत नहीं है साहब। मैं जानती हूं कि आप यहाँ क्यों आए। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसकी क्या जगह होगी आपकी जिंदगी और आपके घर में। तुम्हारे इन सवालों का जवाब इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो खुद तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह जानने के लिए आया था। जो हक आपको कुदरत ने दिया है साम, उसे छीनने वाली मैं कौन होती हूँ? जो जगह, जो मकाम आपका है वो वहीं कायम रहेगा जब तक आप चाहेंगे, चाहे उससे पहले आप अपने मकाम से गिरी क्यों ना जाएं। हाँ रोशनी, मैं अपने मकाम पर कायम नहीं रह सका। लेकिन अगर मगर की गुंजाइश आपने नहीं छोड़ी है साहब, वरना उस दिन जब आप अपने घर से मुझे धक्के मारकर निकाल रहे थे, तब कम से कम सवाल और जवाब की गुंजाइश तो रखते हैं। बहुत शर्मिंदा हूँ रोशनी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया बहुत बेख्तियारी में किया। मैं ऐसा नहीं चाहता था। और लेकिन अब मैं आपको खुद से माफी मांगने का इख्तियार नहीं दे सकती। बेएतबार लोगों को एतबार दिलाने की कोशिश करने वाले बेवकूफ होते हैं साहब, और ये आपकी दूसरी गलती है। आपको अब तक समझ जाना चाहिए था कि मैं ठीक है, अगर ये गलती है तो ठीक है, और मैं ये गलती सोच समझ कर रहा हूं। मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगा रोशनी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगे। मैं अब तक नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन अगर इस सही गलत के चक्कर में मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा रोशनी। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। जा रहे हैं साम भाई? कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। जो कुछ आपने रोशनी के साथ किया, उसके बाद तो मुझे उस घर में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने मुझसे कोई बदला नहीं लिया। हाँ, मुझे अंदाजा है जुनैरा के ये लोग बहुत अच्छे हैं। रोशनी जैसी लड़की जो है वो किस्मत वालों को ही मिलती है। तो आपने रोशनी के साथ ऐसा क्यों किया भाई? मुझे समझ नहीं आई थी जुनैरा,
तुम ही बताओगे, ये सब कुछ तुम्हारे सामने होता तो? अगर मेरे सामने ऐसा कुछ होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, कि मैं जानती हूँ कि रोशनी ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। आपने उसको समझने में गलती किया साम भाई। तो फिर मेरी बहन, तुम ही बताओ कि सच क्या है। क्या तुम कुछ जानती हो? रोशनी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि रोशनी के खिलाफ ये एक साजिश की गई। भला कौन करेगा इस तरह की साजिश? मुझे नहीं पता, और मैं अपने मुंह से खुद कह भी नहीं सकती कि वो लोग जिनको हम मान देते हैं असल में वही हमारी खुशियों के दुश्मन। तुम्हारा मतलब मम्मी और पापा? पता नहीं मुझे, आप खुद सोचें, खुद समझने की कोशिश करें भाई। आप बच्चे तो नहीं हैं, आपने भी महसूस किया है शुरू से अब तक कि हम दोनों में और अमान और ज़ारा में क्या फर्क है। किरण, अरे वाह भाई, कहीं जा रही हो क्या? है अम्मी, बस वैसे ही। सुहागनों को ऐसे ही तैयार होकर रहना चाहिए, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वैसे मैं तुमसे नाराज हूं भाई, तुम्हारी बहन रोशनी ने हमें नहीं बताया तो कम से कम तुम ही बता देती कि हमारे घर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली। खुशी? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। है? ये तो बड़ी हैरत की बात है, इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाई, क्यों बताती? वो तो यही सोच रही होगी ना कि तुम खबर सुनकर जल जाओगी। वैसे क्या बोलूं, मैंने सुना था कि जब दो बहनों की एक ही घर में शादी होती है ना तो आपस में दुसराहट आ जाती है, लेकिन आज मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देख ही लिया। ये तो नहीं पता मुझे, मगर ये बात सच है कि उसने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। बताई क्या नहीं, तुमसे छुपाई है। अरे तुम्हें नहीं बताया तो क्या हुआ, हमें भी तो नहीं बताया, बस फोन कर दिया कि खुशखबरी आने वाली है, जैसे दुश्मनी है ना हमारी उसके साथ। मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आपको रोशनी बताएगी कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे बताए या ना बताए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इसी बात से खुश हैं कि हमारे घर में रौनक आ जाएगी। बस मैंने फैसला कर लिया है कि रोशनी को मैं घर वापस ला रही हूँ। क्या कहती हो तुम? ये तो अच्छी बात है, आप लोगों को वहां जरूर जाना चाहिए। तो चलोगी तुम भी ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां। अरे तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे घर वालों को तो बहुत बुरा लग जाएगा। क्यों क्यों बुरा मानेंगे वो? मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं। और वैसे भी मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। हाँ वैसे कह तो तुम सही रही हो, यकीन जानो मेरे दिल में भी यही बात आई थी, तुमसे नहीं कहा मैंने कि भाई तुम्हें कहीं मेरी बात बुरी ना लग जाए। वैसे ये रोशनी के चक्कर में ना तुम्हें बहुत बुरी तरह तुम्हारे घर वालों ने नजरअंदाज किया है। जी आप बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। और फिर रोशनी को लेने तो हरगिज नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्जी है भाई, मैं तो इसलिए कहा था कि तुम्हें बुरा ना लग जाए। खैर मैं चलती हूँ, मेहमान आने वाला होगा, ठीक है? बेटा, कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर उजड़ जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में तुम्हें किसी किस्म की भी मुश्किलात पेश ना आए। इसीलिए मैंने हसाम से कह दिया है कि वो सिर्फ उस सूरत में तुम्हें लेने आए जब वो तुम्हारे लिए अलग घर ले ले। अम्मी,
आपको हसाम से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कौन सा मुझे लेने आए थे। तो भला फिर किस लिए आया था वो? हैं? ये माफी तलाफी का क्या मकसद है? अभी मैं भला ऐसी किसी माफी को कैसे मान लूं जो मुमकिन ही नहीं है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि सामने मुझसे माफी क्यों मांगी, जबकि अब तक उनके सामने कोई हकीकत नहीं आई है। वो नहीं जानते कि सच क्या है और झूठ क्या है। बेटा ये तो और अच्छी बात है ना, वो सच और झूठ का फैसला किए बगैर तुमसे माफी मांगने आ गया। इसका मतलब तो ये है ना कि हकीकत में वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। वो तुम्हें किसी भी सूरत छोड़ना नहीं चाहता। अम्मी मैं नहीं जानती कि कौन किससे कितना प्यार करता है। मैं बहुत डर गई हूँ। मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को। क्या हो गया है तुम्हें रोशनी? ये बच्चा जितना तुम्हारा है उतना ही हसाम का भी है। अल्लाह ने ठीक वक्त पर तुम्हारी गोद हरी करके तुम्हारी मदद की है, और तुम देखना आगे चलकर यही बच्चा तुम्हारे और हसाम के बीच में पुल बनेगा। अभी आपके पास ही आ रही थी। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है? तुम्हें अमान का पता है कि वो कहाँ है? अमान का किसी को नहीं पता होता कि वो कब कहाँ हो। उसे फोन कर ले। कब से फोन ही करी, मेरा फोन आंसर नहीं कर। तो मैंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। वैसे आपको उसके इंतजार की आदत नहीं डालनी चाहिए। वो अपने मूड का बंदा है, सब कुछ अपने हिसाब से ही करता है। एटलीस्ट मुझे बता के तो जाते ना। कब से मैं फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं आंसर कर रही। अम्मी अब्बू और मैं तो उससे ये बात नहीं मनवा सके। शायद आपकी बात मान जाए, कह के देख लीजिएगा उसे। अच्छा अपना मूड ऑफ ना करें, आ जाएगा। क्या बात है साम, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम रोशनी के घर गए थे? गए थे ना? क्या कहा उसने? कुछ नहीं अम्मी, वो नाराज है मुझसे। लो, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो, अपनी गलती माने, तुमसे माफी मांगे, तुमसे नाराज होकर बैठी हुई। वाह। खैर देखो बेटा, उसने जो कुछ किया है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब कुछ भुला सकते हैं। नहीं अम्मी, वो इस घर में नहीं रहेगी। उसने कहा क्या? नहीं, मैंने और उसकी अम्मी ने भी खुद यही ठीक समझा है कि वो दोबारा इस घर में ना आए। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से इस घर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हाँ तो देखो ना बेटा, अब तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, तलाक दे दोगे क्या उसे? नहीं, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। उससे अलग घर लेकर दूंगा। हाय अल्लाह, इतनी आसानी से कह दिया तुमने? अरे मैं जानती थी लड़की तुमसे यही चाहती। और तुमने ना हमारे बारे में सोचा, ना अपनी माँ के बारे में सोचा। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर बेटा? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
मैं आपसे ज्यादा परेशान हूं। मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं 2 कश्तियों में सवार होने जा रहा हूं। ना मैं आपको छोड़ सकता हूं और ना मैं। हाँ हाँ, कह दो कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात याद रखो, अगर वो इस घर में आएगी ना तो सिर्फ इसलिए कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि जो कुछ उसने हमारे साथ किया है ना, उसे भुलाने में हमें वक्त लगेगा। इसलिए तो कह रहा हूं कि मैं अलग हो जाऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। यकीन जानो, आइंदा तुम किसी किस्म की बात नहीं सुनोगे। वादा है मेरा तुमसे।